फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई है। एनडीए कह रहा है कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बदलाव के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जब देखिए तब झूठ और जुमलेबाजी की राजनीति करना चाहता है, चाहे वो अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से हो या एक ऐसा सपना सजा के कि जो सच्चाई पे कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो वोटिंग का फीडबैक हमारे पास भी आया है, लोगों से भी बात हुई है, निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष चाहते हैं कि उनकी स्थिति जितनी बदतर हुई है फर्स्ट फेज़ में, थोड़ा बहुत सुधार ले इस तरह का कन्फ्यूज़न पैदा करके। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। एनडीए की हम डे वन से कह रहे हैं, एनडीए की बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी और निश्चित रूप से जमुई की चारों सीटें एनडीए जीतेगी। अमित शाह जी का गृह मंत्री का कार्यक्रम हुआ, कितना फ़ायदा हो रहा है आपको इस बार? देखिए, अमित शाह जी का कार्यक्रम फ़ायदा या और मेरा या किसी प्रत्याशी के फ़ायदा नहीं होता है। अमित शाह जी का कार्यक्रम जब होता है तो जनता किस तरह से डायरेक्टली कनेक्ट करती है अपने गृह मंत्री जी से, वो आज हम लोगों को जमुई की धरती पर देखने के लिए मिला। उनके कार्यक्रम का जो रिस्पॉन्स था, जो पूरे ऊर्जा के साथ भर गए थे सभी लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हों या मतदाता हों, और जिस तरह से वो अपने सवाल रख रहे थे और जो फीडबैक, जो रिस्पॉन्स उनका आ रहा था, वो अपने आप में कार्यक्रम उसके लिए किया जाता है एंड नॉट फॉर एनी कैंडिडेट। हाँ, निश्चित रूप से अगर वो आए हैं तो पूरे एनडीए के सपोर्ट में आए। एनडीए की उन्होंने सारी बातें रखी, चाहे वो विचारधारा की हो, चाहे वो विकास की हो, इन सभी बातों पे चर्चा की है। जमुई के लिए ख़ास तौर से उन्होंने जो रोज़गार के ऊपर विषय रखा, वो मुझे लगता है कि बहुत ही स्वागत योग्य था। कि उन्होंने जिस तरह से, हम लोग कभी कभार बात करते थे कि नक्सलवाद हमारे क्षेत्र में इतना फैला हुआ है और इस तरह की इलीगल वेपन्स यहाँ पर कभी कभी पाए जाते थे, वो सब आज समाप्त हो गया है और एक आध घटना हो जाती है, उसमें हम उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डिफेंस का सेटअप करके यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाकर यहाँ से सप्लाई होगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोज़गार सृजन होगा आने वाले समय में इस एरिया में। उनका एक बयान ये भी आया कि अगर पाकिस्तान पे हमला करने का अगली बार कोई मौका मिलेगा तो वो गोला बारूद जमुई में बना हुआ। ये तो हम लोग का सौभाग्य होगा कि पाकिस्तान पे हमला करे और भारतीय सेना जो जिस गोला या गोली का इस्तेमाल करेगी वो जमुई की पावन धरती से जाएगा। तो श्रेयसी प्रधानमंत्री को खैरा के घनबेरिया का पेड़ा और खैरा का बालूशाही कब खिलाने जा रहे हैं? अमित शाह जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। जी, एक बेटी होने के नाते मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम के बाद हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे और निश्चित ये वादा करते हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं और मतदाता से कि घनबेरिया का पेड़ा और खैरा का बालूशाही हम प्रधानमंत्री जी के लिए लेकर जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।